सर, ये समय इस समय बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है, हम क्यों मैंने आपसे समय लिया, क्योंकि बाजार जिस तरीके की चाल दिखा रहा है ये बहुत ही उतार चढ़ाव भरी है, उतार ज्यादा चढ़ाव कम। क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी है, बाजार कैसा दिख रहा है और आपकी राय क्या बन रही है? सर, मार्केट जिस जगह पर खड़ा है ना, वहां से डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड में काफी पोटेंशियल है बाजार के लिए। इसीलिए बाजार की एक डिप आती है निफ्टी में 17,080 से लेकर 125 का जोन स्पॉट लेवल पे, वहां पे आपको निफ्टी में लॉन्ग करना है। और बैंक निफ्टी में 36,300 से लेकर 400 की जोन पर आता है स्पॉट लेवल पे, वहां पे आपको बैंक निफ्टी लॉन्ग करने हैं। आपके जो टारगेट होंगे बैंक निफ्टी के लिए वो 36,800, 37,000, 37,200 के होंगे। और ये बहुत शॉर्ट टर्म में अवेलेबल पॉसिबल है, 1 या 2 दिन में टारगेट पॉसिबल है। तो क्या करंट लेवल्स पे बैंक निफ्टी में खरीदारी करी जा सकती? 36,680 है सर। तो थोड़ा सा एक डिप का वेट करते हैं, 36,300, 350 के जोन पर आए ना, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर का हो जाएगा अपने। तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा, 36,200 क्लोजिंग बेसिस का। तो वो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के इंडेक्स के हिसाब से ये जो रिस्क है बहुत छोटी है, और रिवॉर्ड काफी बड़ा हो सकता है। रिवॉर्ड काफी बड़ा हो सकता है। जी जी, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा। थोड़ी सी अगर डिप और आती है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में और कमजोरी, और ये स्ट्रेटेजी दोनों में है सर कि या बैंक निफ्टी में ही है? सर, निफ्टी में भी है, 17,080 से लेकर 125 के जोन पर आए, मतलब यहाँ से और 50-60 पॉइंट निफ्टी में डिप आता है। वहां पे निफ्टी लॉन्ग किया जाए तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं चंद्र सुराना जी कि थोड़ी सी और गिरावट, थोड़ी सी और कमजोरी अगर आती है बाजार के अंदर में, तो वो बहुत अच्छा मौका होगा खरीदारी करने का, क्योंकि वहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सपोर्ट लेवल्स के पास ही है, और सपोर्ट लेवल्स के और ज्यादा पास अगर बाजार पहुंचता है तो वहां से एक अच्छा बाउंस बैक, उस बाउंस बैक को राइड करने की सलाह दे रहे हैं चंद्र सुराना। उमेश जी, आपको हमने सुबह सुबह आज फिर परेशान किया है और आपने हमारे लिए समय निकाला है। तो सबसे पहले, लेकिन बाजार जिस तरीके का है इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत तो निश्चित रूप से है। जैसे जैसे आपने बताया था, जो वोलेटिलिटी आपने बताई थी, जिस तरीके की चीजें आपने हमें पहले बताई थी, हमें आपने आगाह कर दिया था, वो होता हुआ हमें बाजार में दिख रहा है। अभी क्या स्ट्रेटेजी है? क्या ये गिरावट यहाँ से थमेगी? क्या हम सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ, या स्ट्रेटेजी क्या? दोनों तरीके से बता दीजिएगा कि अगर हम उसके नीचे गए तो क्या करें और ऊपर जाएंगे तो क्या, आपको क्या दिखता है? देखिए, फिर डायरेक्टली जाएंगे हम चार्ट पे और चार्ट पे ही आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। निफ्टी का प्राइस अभी स्पॉट मार्केट में 17,190 का है। तो मुझे भी फिलहाल कहीं से भी नीचे से तो रिवर्सल दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि प्रिडिक्शन था कि मार्केट गिरेगा, वहां से काफी नीचे आया, बट अभी रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। और रिवर्सल जो दिखाई देगा वो अवर्ली चार्ट पे दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट फिर भी मैं एक सपोर्ट आपको दे देता हूँ जो कि क्रूशियल सपोर्ट है। वो है 17,000 के आसपास का। एक बार मार्केट 17,000 तक आ सकता है, फिर वहां से देखना पड़ेगा, फिर वहीं से कुछ बाइंग या फिर सेलिंग जो बनती है, फ्रेश बाइंग या सेलिंग, फिर उसी लेवल से ही डिसाइड होगी। बट इस लेवल पे कहना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं सर। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लीजिए, और उसमें क्या कुछ अलग व्यू बनता है क्या? बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है, वैसे बुलिश यानी पैटर्न, तो उसके हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें छोटा सा एसएल में देना चाहूंगा, वो है 36,440 का। और यहाँ से अगर आप बाइंग करेंगे तो टारगेट की अगर मैं बात करूंगा तो वो मुझे लग रहा है कि 37,100 के आसपास का टारगेट आपको एक बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, पैटर्न है बुलिश एनएमई जो कि अवर्ली चार्ट पे पैटर्न है। और एक छोटा सा गैप भी बना हुआ है, हो सकता है वो भी फिल हो जाए। बट कोई मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं है इसकी, कोई मेजर मूवमेंट, कोई अपसाइड, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। छोटी मोटी मूवमेंट 300-400 पॉइंट की दिखाई दे सकती है, बट उससे ज्यादा मूवमेंट मुझे बैंक निफ्टी में भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है विशाल सर, ये जो गिरावट आई है, चिंता है या हम अभी कंफर्टेबल जोन में हैं और कोई चिंता की बात नहीं? मेरे हिसाब से दिस इज अ सेकंड वेव। वंस वी से कि फर्स्ट वेव अपसाइड खत्म हो चुका है, सेकंड वेव डाउनसाइड खत्म हुआ है। और ये वेव का साइकोलॉजी ये होता है कि ये वेव हमेशा चिंता में रखती है लोगों को कि भाई पैटर्न खत्म हुआ है कि नहीं, या डाउनसाइड चालू हो रहा है, सिनेरियो अभी तक सुधरे नहीं है, बहुत सारे कंसर्न्स है ऊपर की तरफ में।
तो या ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वापस नया बॉटम लग सकता है या हम लोग नई मंदी के लिए जा सकते हैं। तो ये कंसर्न्स स्पेसिफिकली लक्षण है सेकंड वेव के, जहाँ पे फर्स्ट वेव अपसाइड खत्म हो चुका है, सेकंड वेव का डाउन साइड का हम लोग करेक्टिव वेव में है। करेक्टिव वेव में 16,800 से लेके 17,000 ये मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक ये जोन कट नहीं होता है तब तक हम लोग नीचे की तरफ ज्यादा जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। मोर और लेस करेक्टिव वेव सेकंड जो है वो मोर और लेस खत्म हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है। अभी 17,000 से लेके हम लोगों ने जो 18,100 तक का रैली देखा था उसका 1.618 टाइम्स हम लोग अभी देख सकते हैं, जो होता है ऑल टाइम हाई। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ पे बॉटम बनता है, यहाँ से ज्यादा निचले स्तर पे नहीं रुकता है और अगले आने वाले 10-15 दिन में हम लोग एक शार्प रैली अगर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग 18,400 से लेके 18,500-600 के लेवल के लिए जा सकते हैं आगे आने वाले 1.5-2 महीने में। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉटम बनने की तैयारी मार्केट कर रहा है और यहाँ से 17,300 के लेवल के ऊपर सस्टेंड होना बहुत जरूरी होगा। एक बार 17,300 के लेवल के ऊपर हम लोग अगर सस्टेंड हो जाते हैं तो आगे का राह एकदम सिंपल हो जाएगा, जहाँ पे आप बस स्टॉक लीजिए और बैठे रहिए। अच्छे स्टॉक जो आउट परफॉर्म इंडेक्स को करे वो स्टॉक में आप रहिएगा। आपको ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं जो टारगेट्स है वो 18,500 के आजू बाजू के मिलेंगे। आपके स्टॉक जो है उसमें 20 से लेके 30% के रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है विशाल सर, आप जो टारगेट या जो अमाउंट, जो नंबर आप बार बार बोल रहे हैं, वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही इनकरेजिंग है कि बार बार आप 18, 18.5, 18, 18.5 आप बता रहे हैं, तो अच्छा तो लग रहा है। खरीदारी अगर मुझे करनी है उन लेवल्स तक प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो क्या मैं आज से शुरू कर दूं या अभी मैं थोड़ा और इंतजार करूं और नीचे जाने का या ऊपर उठने आप क्लोजिंग का इंतजार जरूर कीजिए। का? विशाल सर, आपका नेट थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, एक बार। 60-70 पॉइंट में हार्डली लेवल है, बहुत बड़ा लेवल नहीं है। उसके ऊपर एक दिन का क्लोजिंग मोस्ट प्रोबेबली आज ही आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अप्रैल मंथ का एक्सपायरी है तब तक एक धीरे 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 मार्केट में प्रोग्रेस होती है देख सकते हैं। विशाल सर, एक बार आपको दोबारा से ये जवाब देना होगा, बीच में आपका नेट थोड़ा सा अटक गया था तो हम आपको सुन नहीं पाए बीच में। एक बार फिर से ओके, बता दीजिए कि मैं यहाँ से खरीदारी शुरू करूं या नीचे लेवल का वेट करूं या ऊपर का वेट करूं? नीचे के लेवल का वेट करने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर के लेवल का कंफर्मेशन का वेट करना है, जो 17,250 के ऊपर का कंफर्मेशन है। 17,250 के ऊपर एक क्लोजिंग will give you higher confirmation that we are ready for big short recovery and this short recovery may take you to 18,000 और उसके ऊपर का जो रैली होगा वो लॉन्ग बिल्टअप के कारण रैली होगा। यहाँ से कहीं ना कहीं मैं अप्रैल मई के लिए, नॉर्मली मई और जून महीना देखा जाएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर से लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का महीना होता है, बट करंट सिनेरियो जो देख रहा हूँ मैं, यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं 18,400 18,600 के लेवल्स के लिए मार्केट की तैयारी होती हुई दिख रही है। मुझे खाली एक ही कंफर्मेशन की जरूरत है, 17,250 के ऊपर एक दिन क्लोज, एक या दो दिन का क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाता है, देन योर वे स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत बहुत आसान वे रहेगा। लेकिन ये टाइम पे पार्टिसिपेंट्स अलग होंगे, उसके लिए आपको डेफिनेटली कॉशियस होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पिछले 5 मिनट के अंदर में कम से कम 7 बार विशाल सर ने 18,500 बोल दिया है, तो इसलिए कहीं तो कुछ है जो कि पावर दे रहा है। और शायद एक वो वाली भी जो बात होती है ना, जो कहते हैं कि अब जिस चीज को आप इतना सोचने लगो और इतना चाहो तो वो चीजें, वो कायनात लग जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद अब कायनात लगने वाली है। ठीक है विशाल सर, फिर इस समय स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या है? कुछ स्टॉक्स हैं आपके रडार पे? डेफिनेटली है। पहले तो मैं अवॉइड क्या करना है वो कैटेगरी में जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ बाय क्या करना है। हम लोग अभी जैसे कि अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है, तो थोड़ा बहुत टाइम है तो हम लोग वो टाइम पे ये सोचे कि मुझे अवॉइड क्या करना है आज के दिन के लिए स्पेसिफिकली। पहली बात तो मुझे कुछ लव एंड अफेक्शन जो आईटी की तरफ हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में हुआ है, 1.5-2 साल में, वो कम करना पड़ेगा। सो आईटी सेक्टर इज कम्प्लीटली अवॉइड।
आईटी सेक्टर अगर अपने को रैली मिलता है तो हम लोग ऊपर के साइड में उसमें एग्जिट करेंगे। पीएसयू पर्टिकुलरली पीएसयू जो पावर में है, पीएसयू जो डिफेंस में है, पीएसयू जो इंफ्रा में है, उनको हम लोग प्रिफर करेंगे। ठीक है, तो वो एक प्रिफर्ड सेक्टर में रहेगा और अवॉइड सेक्टर में आपका आईटी कंप्लीटली अवॉइड में रहेगा। दूसरा जो सेक्टर है जो हम लोग चॉइस करेंगे वो कहीं ना कहीं एफएमसीजी रहेगा, जहाँ पे एक बाउंस बैक की हम लोग उम्मीद लेके चल रहे हैं। तो अगले इसमें एक एफएमसीजी में बाउंस बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ के बैंकिंग थोड़ा सा ये टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर में रहने के चांसेस रहेंगे या आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इंस्टेड ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग में हम लोग ओवरवेट नहीं रहेंगे, बैंकिंग में हम लोग थोड़ा सा वेटेज जरूर रखेंगे लेकिन वहाँ पे ओवरवेट नहीं होंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स विल बी लिटिल बिट आउटसाइड रहेंगे। ये टाइम पे जो सेक्टर चलेगा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया है, दैट विल बी पीएसयू। एंड पीएसयू में मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ कि अगले 10 साल का थीम शायद से पीएसयू ही रहे। और इसमें मुझे कहीं ना कहीं पीएसयू पावर, पीएसयू इंफ्रा, पीएसयू डिफेंस, इसमें ज्यादा मजा आता है।